वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही हैं, अच्छे ही होंगे। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको एपी। सिंपल एपी का मतलब होता है, अगर आप देखते हो जो सेम पैटर्न को फॉलो करे, मतलब जैसे आपका एक फ्लावर होता है, उसकी जो सारी पत्तियां होती हैं तो वो सारे एक ही पैटर्न को फॉलो करती है। तो बट मैथ्स के अंदर क्या है ये एपी, जैसे ही आपकी कोई सीरीज है या फिर लिस्ट है किसकी, नंबर्स की, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो लिस्ट होती है, इसमें ईच ऑफ नंबर इन अ लिस्ट या फिर आप सीरीज भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड अ टर्म्स। ये जो आपकी 1 2 3 ये क्या कहलाती है? आपकी टर्म्स। मतलब ये भी कोई एपी है, कोई सीरीज है जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। ये -3, -2, -1 0 एंड सो ऑन। तो ईच ऑफ टर्म्स मतलब जो नई अलग अलग टर्म से मिलकर बनती है और जिनका कॉमन डिफरेंस या फिर एक सीरीज में हो या एक पैटर्न में चले। तो an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number of the preceding term except the first term। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जैसे 2 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो या 4 से स्टार्ट करो, तो उसकी फर्स्ट टर्म तो होगी, तो आप कोई भी ले सकते हो। बट जो उसके बाद आपकी नेक्स्ट टर्म होगी, जैसे यहाँ पर 6 है, 6 के बाद 9 आ गया, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, उसके बाद वो सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें बोला है ना, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के। तो फिक्स्ड नंबर जो इसमें बोला गया है आपको, उसको ही क्या बोलते हैं? आपका कॉमन डिफरेंस। जैसे ही जनरल फॉर्म होती है आपकी, फर्स्ट टर्म होती है a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही आपकी टर्म्स बढ़ती चली जाती है। जैसे ही आपका एक एग्जांपल है 6 9 12 15, तो आपकी फर्स्ट टर्म तो हमने 6 ली है। अब यहाँ पर ये तो नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब आप फर्स्ट टर्म तो कोई भी लो, बट उसके बाद जो टर्म लोगे उसके मतलब पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे 6 के बाद 9 आया है, 9 के बाद 12 आया है, 12 के बाद 15। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 3 की टेबल भी है, क्योंकि 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। और आप इसे दूसरे तरह से भी देखोगे तो इनका कॉमन डिफरेंस एक सीरीज है, जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म 6 है और डी क्या है आपकी 3, मतलब डी होती है आपका कॉमन डिफरेंस, जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। आप उसे निकालते कैसे हो? a2 माइनस का a1, ये आपकी a1 टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या निकलता है आपके पास? कॉमन डिफरेंस। अब हम आपके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एपी के अंदर आते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि आपको कोई सीरीज गिवन है 3/2, (1/2, (-1/2, (-3/2). तो इसके अंदर आपको इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है और इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो इस सीरीज के अंदर आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3/2, (1/2, (-1/2 और (-3/2). तो इसकी फर्स्ट टर्म ए होगी आपकी 3/2 और कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? a2 माइनस का a1, ये वाली आपकी फर्स्ट टर्म, ये वाली आपकी सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है आपकी? 1/2 माइनस का 3/2, तो 1 माइनस 3, तो माइनस के 2/2, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा? माइनस का 1। यही आपसे पूछा था। अब आपका सेकंड एग्जांपल है कि आपको कुछ एपी गिवन है, मतलब कुछ सीरीज गिवन है और उसमें आपको बोला है कि ये एपी है, अगर है तो इनकी नेक्स्ट टर्म लिखनी है। तो आप सबसे पहले आप एपी के लिए क्या चेक करोगे कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आपकी सीरीज क्या है? 4 10 16 और 22। तो सबसे पहले हम उनकी कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो a2 माइनस का a1 इक्वल टू a3 माइनस का a2 इक्वल टू a4 माइनस का a3। तो a2 क्या है आपके पास? 10 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस का 10 और इक्वल टू 22 माइनस के 16। तो 10 माइनस 4 आपका 6, 16 माइनस 10 आपका 6 इक्वल टू 22 माइनस के 16 6।
तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये क्या है, एपी है। यस, इट इज एपी। एपी की पहचान ये होती है कि उनकी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इसमें बोला है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है आपको, तो नेक्स्ट कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो आपकी नेक्स्ट होगी 5th टर्म। तो A5 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला A प्लस 4D। A क्या है आपके पास 4 प्लस 4 इंटू D क्या है आपके पास 6, तो 4 प्लस 6 4 जो 24, तो 4 प्लस 24 आपका 28। तो आपकी इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 28। एक और टर्म लिखनी है, मतलब A6। A6 आप कैसे निकालोगे, A प्लस का 5D। तो A क्या है आपके पास 4 और D क्या है आपके पास 6, तो 4 प्लस 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34, ये आ गई आपकी 6th टर्म 34। ऐसे आपको थर्ड वाले को चेक करोगे आप। थर्ड वाली सीरीज क्या है, -2 2 और -2 फिर अगेन 2, मतलब रिपीट हो रहा है। तो कैसे चेक करोगे, A2 माइनस का A1 इक्वल टू A3 माइनस का A2 इक्वल टू A4 माइनस का A3। A2 क्या है आपके पास 2 और माइनस ऑलरेडी है और -2 इक्वल टू A3 क्या है आपके पास -2 माइनस का A3 भी, A2 क्या है आपके पास 2 इक्वल टू A4 है आपके पास 2 और A3 है माइनस का 2, तो 2 प्लस, तो ये आपका 4 इक्वल टू -2 माइनस का 4 प्लस का 4। तो ये आपकी कॉमन डिफरेंस अलग है, पहले 4 है फिर -4 फिर 4 है, तो ये आपकी डज नॉट, ये वाली सीरीज कैसी है, एपी नहीं है। आप लिखोगे इट इज नॉट एपी। एपी की पहचान सिर्फ यही है कि जो जितनी भी टर्म्स आपको गिवन होंगी उनका कॉमन डिफरेंस आपका सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी वो सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। अब आप एक और क्वेश्चन देखिए इसी का। आपको सीरीज गिवन है 1 -1 -3 और -5। सबसे पहले आपको इसमें एपी चेक करनी है, तो एपी के लिए हमको कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो A2 माइनस का A1 इक्वल टू A3 माइनस का A2 इक्वल टू A4 माइनस का A3। तो A2 क्या है आपका -1 और -1 इक्वल टू A3 है आपके पास -3 और -A2, तो माइनस और 1 ऑलरेडी माइनस है इक्वल टू A4 क्या है आपके पास -5 माइनस A3, तो ये भी आपका पहले से ही -3 है, तो -1 तो आपका है -2, ये वाले माइनस कैंसिल, तो 1 - 3 -2 इक्वल टू ये वाले भी माइनस माइनस प्लस, तो ये भी -2। अब आपका तीनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब ये आपकी क्या है, एपी है। अब आपको इसमें नेक्स्ट टर्म लिखनी है, तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th टर्म लिखनी है आपको। तो A5 को हम लिखते हैं A प्लस 4D इज इक्वल टू A क्या है आपके पास 1 प्लस D क्या है आपके पास -2, तो 1 - 4 2 जा 8, तो आपके पास A5 क्या आएगी माइनस का 9 और एक 6 को A6 को आप लिखोगे A प्लस 5D। A क्या है आपके पास 1 5D क्या है आपके पास प्लस 5 इंटू -2, तो 1 माइनस का 10, तो आपके पास क्या टर्म आएगी 1 - 10, यहाँ पर 1 - 8 आपका -7 होगा, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर 1 - 10 होगा आपका -9। ये हो गई आपकी इसकी नेक्स्ट टर्म, क्या है माइनस का 7 और माइनस का 9। एपी में बार बार बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एपी के अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। नंबर जितने भी टर्म्स हैं उनका डिफरेंस आपका कॉमन होना चाहिए या सेम होना चाहिए, तभी आप उस सीरीज को एपी बोलेंगे।
अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ढंग नया करेंगे फिर की